कि ईरान के परमाणु संस्थाओं और तेल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क पर भी साइबर हमले हुए हैं। उनका दावा है कि ईरान के हर एक हिस्से में साइबर अटैक हुआ है। सर, इसराइल की बात करें, वेस्ट उनके साथ खड़ा है, हमारा पड़ोसी इंडिया उसके साथ खड़ा है। इंडिया की बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, डे फर्स्ट से लेके कोई कुछ भी कहते करें इसराइल के साथ खड़े हैं, एज अ पॉलिसी वाइज भी खड़े हैं। उनको अगर हमारी कोई भी मदद चाहिए खड़े हैं। वो कितना क्लियरली बोल रहे हैं, ये भूख से खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसराइल को कोई रोक सके। ये तो आप सही कह रहे हैं। इसराइल का इतना डर क्यों है? इसराइल एक है, 1 करोड़ के करीब आबादी है, मुसलमान 4 अरब है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। इसराइल हाँ जी टेक्नोलॉजी में आगे हैं, टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी है, बहुत ज्यादा आगे हैं। आईटी में हर चीज में वो बहुत पढ़े लिखे सारे हैं। उधर 100% लोग पढ़े लिखे, यहाँ पे कोई भी नहीं पढ़ा लिखा। अगर आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता ना तो इसराइल की जरूरत ना होती फलस्तीन पे इतने हमले करते। सारी आवाम चाहती है एटम बम पाकिस्तान चला ही दे, मगरो इलथे सारी कहानी है। नहीं, ये बात नहीं है, लेकिन ये किसी पे चला ही नहीं सकती है ये किसी पे। अब भाई चलाना क्यों है? हम तो पीस प्रमोट कर रहे हैं। मालिक को कैसे ये बम चला सकते हैं? ये मालिक अमेरिका इनकी मालिक है, वो कहती है जो मानते हैं बस। मुझे जो लग रहा है कि इंडिया पे अटैक करेगा, ईरान इंडिया पे अटैक करेगा। बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं कैसी करेगा? बात कर दिया आपने। हाँ। अब उसने ये एक मैसेज दे दिया है, उसने अच्छा। जो देना था, ठीक है। अब सऊदी पे भी वो अटैक करेगा और ईरान ये जो है ना इंडिया पे भी, ठीक है। इंडिया पे क्यों अटैक करेगा? चलिए ये बता, अगर डिफेंस, चले पहले ये बताएं, डिफेंस की बात करें, इंडिया का डिफेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या ईरान का? साफ ज़ाहिर है इंडिया का वैसे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ईरान जो है ना वो तो किसी को नहीं देखता ना। अमेरिका भी तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसके ऊपर वो अटैक कर रहा है, तो वो करेगा भाई, सऊदी पे भी करेगा। इंडिया के पास एक टेक्नोलॉजी है, ईरान किस तरह इंडिया के ऊपर अटैक करेगा? वो नहीं डरते किसी से, वो अपनी वैल्यू के लिए लड़ते हैं और वो करेंगे अटैक, ठीक है। अच्छा, अगर ईरान ने इसराइल पे अटैक किया, जैसे 200 मिसाइल 400 रॉकेट दागे, इसराइल को तो इतना नुकसान ही नहीं पहुंचा, लेकिन इसराइल ईरान का तेल बर्बाद करने की बात कर रहा है, तेल डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहा है। तो ये होगा बिल्कुल, अब ये करेगा, लाजमी ये अटैक करेगा। इससे ईरान ये जो भी के दे रहा ना अपनी पब्लिसिटी के लिए दे रहा, करेगा कुछ भी नहीं इसराइल का। और इसराइल जो करने वाला है, इसराइल कह रहा है मैं ईरान के तेल के ज़खायर, ईरान का जो तेल है उसको डिस्ट्रॉय करूंगा, उसके ऊपर अटैक करूंगा। वो कर सकता है, इसराइल कर सकता है, वो कर सकता है। तो सर अगर ईरान का तेल बर्बाद हो गए, ईरान तो भूख से खत्म। ये भूख से खत्म हो जाएंगे, लेकिन मुस्लिम मुल्क पाकिस्तान समेत किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं है कि इसराइल को कोई रोक सके। ये तो आप सही कह रहे हैं। इसराइल का इतना डर क्यों है? इसराइल एक है, 1 करोड़ के करीब आबादी है, मुसलमान 4 अरब है, 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं। कंपैरिजन कर लें फिर। मुसलमानों में गद्दारी है, मुसलमानों में गद्दारी है, उनमें गद्दारी नहीं है। अच्छा। और हम उनसे लेकर खाते हैं, हम इसलिए उनके आगे बोल नहीं सकते। उन्होंने पैसा इन्वेस्टमेंट करके सबको चुप करवाया हुआ है। ये सिर्फ मीडिया पे आगे सब ना अपना आपको दिखा सकते हैं, हम ऐसे कर देंगे, हम वैसे कर देंगे। हमारा आर्मी चीफ किधर है? आसिम मनीर, वो क्यों नहीं बोल रहा? मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है ना। बात तो है, लेकिन हमने तो अमेरिका के पैसे देने हैं ना। तो जंग हमारी अमेरिका के साथ है। डर बन गया 2 मरतबा। इमरान खान जैसा मुझे कोई पढ़ा लिखा बंदा दिखा दो पाकिस्तान में इस टाइम। बिलावल भुट्टो। वो पहले ये पता कर लो लड़कियों की तरह बोलता है कि लड़कों की तरह। पहले वो करता है या करती है? पहले ये पता करो उसका। सही बात है। बिलावल भुट्टो का आपकी बात मुझे थोड़ी अच्छी लगी कि इसराइल की पावर इस वजह से ज़्यादा है, बेशक नंबर में वो कम है, लेकिन उनका हर बंदा पढ़ा लिखा, PhD सबसे ज़्यादा इसराइल में लोग करते हैं, टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है। अगर ईरान और इसराइल की वॉर को सीरियस अगर हम लेते हैं, इसराइल अटैक करने का सोचेगा ईरान के ऊपर। ईरान के पास तो वैसा डिफेंस भी नहीं है जैसे इसराइल के पास था। अब ईरान तो मुझे लगता है डर से ऐसी धमकियाँ दे रहा है। डर से नहीं धमकियाँ दे रहा है, उनके पास पावर है, वो तो उनको सपोर्ट कोई नहीं कर रहा। ईरान को ना, हाँ, ये इसराइल को सपोर्ट सारे बहुत ज्यादा कर रहे हैं। सपोर्ट नहीं कर रहा, यूएस की सपोर्ट है, सऊदीया की सपोर्ट है, सारों की सपोर्ट है। मुस्लिम ममालिक उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सही, इसराइल को सबसे बड़ा सपोर्टर तो सऊदी अरेबिया, उसके बाद UAE आ जाता है, तो उसको कुवैत आ जाता है, ईरान अकेला है, लेकिन है। फिर भी वो इंशाल्लाह जीतेगा। मैंने बोला था आपने अगर एटम बम बनाया उसको चलाना नहीं, उसके इतने पैसा लगाने का फायदा क्या है? उसको जाया कर दे। तो क्या अगर बनाया अपना, तो उन्होंने कहा ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही है। उसने मुझे तहरीरी सनद भी दी है कि ये बात आपने किसी ने क्वेश्चन आज तक नहीं किया। अगर एटम बम बना है हमारे मुल्क में, किस लिए बना है? अरबों डॉलर लगाए, किस लिए लगाए हैं? उसको चलाओ पूरी दुनिया में।
एटम बम चला दो, हम चलाएंगे तो कोई हम पे भी चला देगा तो फिर। मैम क्या करना है इन्होंने रख के चलाएं, मुसलमानों पे इतने हमले हो। कोई पटाखे चला देंगे दिवाली का अच्छा तो पटाखा इसराइल क्यों चला रहा है, इसराइल क्यों चला रहा है? इसराइल न्यूक्लियर वेपन चला रहा है। मैं एटम एक बात बम जानता चला हूँ, रहा है। इमरान खान को ये लोग यहूदी कहते थे, एजेंट कहते थे। चलो आज तो मुसलमानों की हुकूमत है, शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, ये क्यों नहीं एटम बम चला? मैं एक बात कह सकता हूँ कि अगर आज इमरान खान प्राइम मिनिस्टर होता ना तो इसराइल की जुर्रत ना होती फलस्तीन पे इतने हमले करते। बात एग्री कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। इमरान खान तो पाकिस्तान के वजीर आजम है ना, तो बात तो स्टेट की सुनी जाएगी, हमारी कौन सुनता है? तो अगर ईरान का तेल खत्म हो जाता है तो ईरान क्या चुप बैठेगा? ये एक जंग होने जा रही है भाई, वर्ल्ड वार 3 ऐसे समझ लें। हाँ। क्योंकि अब तो ये इलाइज जो है ना ये आएंगे वार्स के अंदर। हाँ। अब ये जो इसराइल के साथ के जो कंट्रीज हैं, अमेरिका हो गया, ठीक है जी, और जो कंट्रीज हैं ये तो अब लड़ेंगे और एक दूसरे को मारेंगे, ठीक है जी। लाइक अभी ये वर्ल्ड वार 3 शुरू होने जा रही है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। हाँ। जैसे अभी ईरान का मैसेज है, तो अब ये जो है ना, इवन अब हमें भी जंग में जाना पड़ेगा, पाकिस्तान को भी, मुझे लगता है। हमारा तो अभी स्टैंड ही क्लियर नहीं है। हाँ, ये तो खैर जो है ना वो उस टाइम बना लेंगे। ना ये ब्रदर वार थी और कुछ भी नहीं। ईरान का एक गुस्सा ही था जो कि हवा में नजर आया बस। गुस्सा भी नहीं कह सकते मैडम। हाँ। बस एक वक्त कहते हैं कुछ जो ये कहते हैं ना 4 5 6 बंदे, जैसे हमारे पंजाबी की मिसाल है कि कोई एक बंदे को रात चलते हुए आप जेब कतरे को पकड़ दें ना, तो 2 दिन में उससे के 2 साल कहते हैं अच्छा हम इनको थाने ले जाते हैं। लाइक ऑफ दिस, ये वो एक गेम थी कि जो ईरान ने इराक जो इसराइल पे की, ताकि जो मुस्लिम कंट्रीज और हैं वो एकदम थोड़ा सा अपने आप को अपने को उनका जो है इसके मामले में गुस्सा है वो थोड़ा सा ठंडा हो, ताकि सर, मामला। अगर ईरान और इसराइल की बात करते हैं वो तो सबको पता है, लेकिन आज हम बात करेंगे ईरान और इंडिया की भी। इसराइल के साथ इंडिया खड़ा है, आपको पता है, वो तो पहले exactly दिन है, से वो तो खड़ा exactly है। अगर ये वार्निंग इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मिनट सोच लेते हैं, इंडिया का डिफेंस किधर खड़ा और ईरान का डिफेंस किधर खड़ा है? वो कभी भी इंडिया इन्वॉल्व नहीं होगा इस चीज़ में। इंडिया तो इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन इनकी धमकी को 1 मिनट के लिए सीरियस ले लेते हैं। इंडिया का क्या पोजीशन है और ईरान की क्या पोजीशन है? मगर अभी जो है जो ईरान की जो चीज़ें हैं एटॉमिक लेवल लिहाज से वो तो भी सब अंडरग्राउंड है, किसी को नहीं पता। ठीक है, मगर underground है, एटॉमिक पावर है, नहीं है, whatever है कि हाँ। नहीं है, मगर अब इंडिया में जाएं जो चीज़ों की हमें जो पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आ रही हैं, मगर ऑनेस्टली इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जंग तो हमारी इसराइल का तो है। इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? जी इसराइल को कौन सपोर्ट कर रहा है? अमेरिका। अमेरिका उनको पैसा भी दे रहा है, अमेरिका उनको हथियार मेन भी वजह दे रहा है। यही है ना कि अमेरिका से फोन आ जाता पाकिस्तान को कि आपने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, आप चुप रहें। अच्छा ये वजह है। हाँ। हम इनके आगे बिके हुए हैं सब के सब। अच्छा, अगर इंडिया की बात करें, इंडिया इसराइल के साथ पहले दिन से खड़ा है, आज भी वो खड़ा है। वो खड़ा रह सकता है, इंडिया खड़ा रह सकता है, वो वो क्या? मकरूज नहीं है किसी का, वो किसी से लेकर नहीं खाता। इंडिया किसी से लेके नहीं नहीं खाता। खाता। वो इतनी बड़ी बात मैं बोल कह दी। रहा हूँ बात, हम खाते हैं उनसे लेकर, जिन जो हमें देते हैं हम उनके आगे नहीं बोल सकते। हाँ। मतलब आपका मैंने लाख रुपया देना है, मैं आपके आगे, आप मुझे जितनी मर्जी गालियां, मैं आपके आगे नहीं बोलूंगा, बस ऐसे खड़ा हो जाऊंगा कि मैंने आपके पैसे देने। हाँ। तो पाकिस्तान इंडिया भी को यही- डर नहीं है किसी का। इंडिया को किसी का भी डर नहीं है। तो सर, अगर ईरान की आपने कहा ईरान की खोखली धमकी है, मान लिया, 1 मिनट के लिए सीरियस ले लेते हैं, सीरियस ले लें, चलें, ले लिया ईरान को, ले लिया सीरियस। इसराइल को सपोर्ट करता है इंडिया। चले बात करें कि ये वार्निंग इंडिया के लिए है, इंडिया ईरान की वार्निंग को किस तरह लेगा? इंडिया भी बात चुप करेगा कि ये इस्माइल हनिया को ईरान में कत्ल कर दिया, हाँ। शहीद किया गया, सही है। ईरान की सरजमीन में धमाका, ईरान ने तब क्यों नहीं कुछ किया? हाँ, सही बात है। कह रहे थे हम इब्राहिम रईसी का बदला लेंगे, आज तक तो लिया नहीं है। ये किसी का भी कोई बदला नहीं ले सकते, पाकिस्तान समेत भी ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। ईरान हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, सब उनके पिट्ठू हैं। हाँ, सऊदी अरब तो खुद यूएस के बगल में बैठा हुआ है, यही तो यूएई मैं उनके बात कर बगल रहा हूँ में ना, ये बैठा हुआ मुस्लिम ममालिक के जितने भी हुक्मरान हैं जो पावर में हैं, पाकिस्तान समेत, ये इसराइल का कुछ नहीं कर सकते। है। सर, अगर हम इंडिया की दोस्ती और दुश्मनी की बात करें, उनकी पॉलिसीज की बात करें, जिसको वो दोस्त बोलते हैं, पूरी दुनिया एक साइड पे चले जाए, वो कहते हैं ये हमारा दोस्त ही है और रहेगा, और अगर वो किसी से कट ऑफ हो जाए तो फिर कुछ भी कर लो, वो नहीं एग्री होते। वो इसलिए एग्री नहीं होते क्योंकि उन्होंने किसी का कुछ नहीं देना, हम मकरूज हैं इन सब के, और इसलिए हम इनके आगे नहीं बोल सकते। इंडिया इस टाइम एक मुआशियत में भी ताकतवर है, ठीक है, और फौज में भी वो ताकतवर ही है। इंडिया का डिफेंस आपको कितना स्ट्रॉन्ग लग रहा है इस वक्त? इंडिया का डिफेंस स्ट्रॉन्ग है, बहुत पक्का वाला, बहुत पक्का, तगड़ा वाला। जी। अगर ईरान सामने आता है या पाकिस्तान सामने आता है, ईरान कुछ नहीं कर सकता। हाँ, ये ईरानी जो है ना कुछ नहीं कर सकते, हाँ, हाँ। ईरानी कुछ नहीं कर सकते। अगर कुछ करेगा ना तो तुर्की करेगा। अब आप कह रहे हैं कि ईरान के बाद तुर्की भी आएगा? सिर्फ तुर्की कर सकता है, उससे उम्मीद है। तो तुर्की तो खुद आजकल अपने जिस काम सुधारने में लगा हुआ है। वो टाइम बताएगा, जब वो उठेंगे ना फिर ये कुफर नहीं बचेगा। खबर तो ये भी आ रही है कि ईरान जो है एटमी पावर बनने की बात कर रहा है।
एडमी पावर बना हुआ है, इसराइल ने उसके घर में आके हमला कर दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने 400 मिसाइल दागे, कोई उनकी कुत्ता तक नहीं मरा उधर। तो ये दागने का फिर मकसद क्या था जब कोई मरा ही नहीं? ये बस हमें दिखाने के लिए जी, हम इसराइल के लिए खड़े हो गए। कोई मुस्लिम मुल्क खड़ा हुआ है, वो जुल्म पे जुल्म कर रहा है। शहबाज शरीफ साहब गए हैं जी, आया है वो इसराइल का डाइस खड़का के तो आप असेंबली से बाहर आ गए। ये क्या बात हुई, तकरीर करते इमरान खान जैसी। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं नेतन्याहू आ रहे थे, मैंने कहा कि मैं किस तरह मुंह करूं कि वो मुझे ना देख पाए, मैंने इस तरह मुंह किया, वो आए में उठ के चला गया। ये हालात है जी। वो सागडार साहब उनसे मिल गए हैं जी, हमारे मुल्क की मवेशियत में आप इधर इन्वेस्टमेंट करें, तो ये उनके खिलाफ जाएंगे।